नमस्कार दोस्तों और शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया के हमारे सभी श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है अनग अकेडमी के आर्यस पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो भारत, खासकर हमारे राजस्थान के हर घर में चर्चा का विषय बन गया है। कोचिंग, ज़रूरत या विलासिता। क्या कोचिंग आज के प्रतियोगी माहौल में एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है, या यह सिर्फ एक अतिरिक्त सुविधा है जिसकी शायद हमें आवश्यकता ही न हो? आज हम इस विषय का 360 डिग्री विश्लेषण करेंगे। इसके फायदे और नुकसान, इसका छात्रों और समाज पर प्रभाव, सरकारी पहल और हालिया नियमों पर भी बात करेंगे। हमारा पूरा फोकस राजस्थान के संदर्भ में इस बड़े उद्योग पर रहेगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कोचिंग उद्योग का विस्तार। भारत में शिक्षा को हमेशा से सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में सरकारी नौकरियों और प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश की बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने कोचिंग उद्योग को एक विशाल रूप दे दिया है। यह सिर्फ आईएएस या आरएएस जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि नीट, जेईई, बैंक, एसएससी, पुलिस भर्ती और यहाँ तक कि स्कूल स्तर की परीक्षाओं के लिए भी कोचिंग सेंटर कुकुरमुत्ते की तरह उग आए हैं। राजस्थान भी इस ट्रेंड से अछूता नहीं है। कोटा इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग का हब बन चुका है और जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसे शहरों में भी हर तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग का जाल बिछा हुआ है। अब आते हैं हमारे आज के मुख्य विषय पर, यानी कोचिंग। पहले बात करते हैं कि क्यों कुछ लोग इसे ज़रूरत मानते हैं, यानी इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा है संरचित पाठ्यक्रम और विशेषज्ञ मार्गदर्शन। कोचिंग संस्थान विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक सुनियोजित और गहन पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। वे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर छात्रों को सही दिशा में तैयारी करने में मदद करते हैं। अनुभवी शिक्षक, जो अक्सर उस क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, छात्रों को जटिल अवधारणाओं को समझने और प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करते हैं। यह विशेष रूप से उन छात्रों के लिए फायदेमंद होता है जिन्हें स्व अध्ययन में कठिनाई होती है। दूसरा फायदा है समय प्रबंधन और अनुशासन। कोचिंग संस्थान एक निश्चित समय सारिणी और नियमित कक्षाएं प्रदान करते हैं, जिससे छात्रों में अनुशासन आता है। यह उन्हें अपने समय का बेहतर प्रबंधन करने और निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। तीसरा फायदा है अध्ययन सामग्री और संसाधन। कोचिंग सेंटर अक्सर नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार अद्यतन अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट सीरीज, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और विभिन्न संदर्भ पुस्तकें प्रदान करते हैं, जो छात्रों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री खोजने की परेशानी से बचाते हैं। चौथा फायदा है प्रतिस्पर्धी माहौल और प्रेरणा। समान लक्ष्य वाले अन्य उम्मीदवारों के साथ अध्ययन करने से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल बनता है। समूह चर्चा, प्रश्न उत्तर सत्र और साथियों से सीखने का अवसर मिलता है, जिससे प्रेरणा बनी रहती है। पांचवा फायदा है मानसिक समर्थन और परामर्श। कुछ प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान छात्रों को परीक्षा के तनाव से निपटने में मदद करने के लिए परामर्श सत्र और मानसिक स्वास्थ्य सहायता भी प्रदान करते हैं। यह तनाव भरे माहौल में छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये थे कोचिंग के कुछ महत्वपूर्ण फायदे, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब बात करते हैं कि क्यों कुछ लोग इसे विलासिता मानते हैं, यानी इसके नुकसान क्या हैं। पहला नुकसान है अत्यधिक शुल्क और वित्तीय बोझ। कोचिंग फीस काफ़ी महंगी होती है, जो विशेष रूप से ग्रामीण या आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि के छात्रों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ बन जाती है। इसके अलावा बड़े शहरों में रहने, खाने और यात्रा का खर्च भी इसमें जुड़ जाता है। दूसरा नुकसान है गुमराह करने वाले विज्ञापन और झूठे वादे। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। कई कोचिंग संस्थान सफलता की गारंटी, उच्च रैंक का आश्वासन और झूठे विज्ञापन देकर छात्रों को आकर्षित करते हैं। वे अपनी सफलता दर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और छात्रों के चयन का श्रेय लेते हैं, भले ही छात्र ने उनके यहाँ कुछ समय के लिए ही पढ़ाई की हो। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। अप्रैल 2025 में सीसीपीए यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक दावों के लिए 24 कोचिंग सेंटरों पर लगभग 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और 50 से अधिक कोचिंग सेंटर्स को नोटिस जारी किए। इनमें यूपीएससी, आईआईटी, जेईई, नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले संस्थान भी शामिल थे।
सीसीपीए ने कोचिंग सेंटरों को गारंटीड प्लेसमेंट या सिलेक्शन या रैंक का आश्वासन जैसे दावों से बचने की सलाह दी है। तीसरा नुकसान है मानसिक तनाव और दबाव। कोचिंग का दबाव, उच्च उम्मीदें, विशेषकर माता पिता और स्वयं की, और वित्तीय बोझ छात्रों पर अतिरिक्त मानसिक दबाव डालते हैं। कोटा जैसे कोचिंग हब में छात्रों में तनाव, चिंता और डिप्रेशन के कारण आत्महत्या के मामले भी देखे गए हैं, जो इस उद्योग के एक भयावह पहलू को उजागर करते हैं। चौथा नुकसान जो है वो है एकरूपता और व्यक्तिगत ध्यान की कमी। बड़े बैचों में प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत ध्यान मिलना मुश्किल होता है। कोचिंग अक्सर एक वन साइज फिट्स फॉर ऑल दृष्टिकोण अपनाती है, जिससे छात्रों की विशिष्ट कमियों को दूर नहीं किया जा पाता और उनकी मौलिक सोच विकसित नहीं हो पाती। पांचवा नुकसान है नैतिक चिंताएं। यह सवाल उठता है कि क्या कोचिंग शिक्षा को एक पवित्र मिशन से हटाकर एक व्यावसायिक उद्यम बना रही है? क्या यह प्रतिभा और कड़ी मेहनत के बजाय उस छात्र को प्राथमिकता देती है जो कोचिंग का खर्च उठा सकता है, जिससे समाज में असमानता बढ़ती है और शिक्षा के प्रति विषमता पैदा होती है? अब बात करते हैं इन सब का छात्रों और समाज पर क्या असर पड़ता है और क्या यह एक समान अवसर प्रदान करता है। तो अब असमान अवसर के संदर्भ में हम देखें तो महंगी कोचिंग से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए सफल होना और भी मुश्किल हो जाता है, जिससे समाज में असमानता बढ़ती है। यह एक ऐसे वर्ग को फायदा पहुंचाता है जो कोचिंग का खर्च उठा सकता है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य का संकट भी एक प्रमुख चुनौती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, कोचिंग का अत्यधिक दबाव और सफलता की अनिश्चितता छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इन चिंताओं को समझते हुए विशेष रूप से राजस्थान सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण पहल की है और नियमन लाने की कोशिश की है, जिनमें सर पहला है राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025। राजस्थान सरकार ने कोचिंग उद्योग में पारदर्शिता और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए मार्च 2025 में ये महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में पेश किया। इसके मुख्य प्रावधानों में कुछ हैं, जैसे अनिवार्य पंजीकरण। 50 या अधिक छात्रों वाले सभी कोचिंग सेंटरों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। प्रत्येक शाखा को एक अलग कोचिंग सेंटर माना जाएगा और उसे अलग से पंजीकृत कराना होगा। पंजीकरण की वैधता 3 साल होगी। दूसरा है झूठे दावों पर प्रतिबंध। कोचिंग सेंटर भ्रामक विज्ञापन, झूठे दावे या रैंक की गारंटी नहीं दे पाएंगे। जुर्माना, नियमों के उल्लंघन पर पहली बार 2 लाख, दूसरी बार 5 लाख और उसके बाद पंजीकरण रद्द करने तक का प्रावधान है। शुल्क वापसी के नियम। यदि कोई छात्र बीच में कोर्स छोड़ता है तो उसे बची हुई फीस का अनुपात में वापसी का प्रावधान है। साप्ताहिक अवकाश और अध्ययन घंटे। छात्रों और शिक्षकों के लिए साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य होगा। कक्षाएं एक दिन में 5 घंटे से अधिक नहीं चलेंगी। अगला जो प्रावधान है वो है छात्र हेल्पलाइन और मानसिक स्वास्थ्य। कोचिंग सेंटरों को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक हेल्पलाइन और परामर्श सुविधा स्थापित करनी होगी। अगला है पारदर्शिता। हर कोचिंग संस्थान को अपनी वेबसाइट पर पाठ्यक्रम, फीस, शिक्षकों की योग्यता और बुनियादी ढांचे जैसी सभी जानकारियां स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। यह विधेयक कोचिंग संस्थानों के व्यवसायीकरण पर अंकुश लगाने और छात्रों के कल्याण और सफलता को प्राथमिकता देने के लिए एक निर्णायक कदम है। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देश 2024 के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी कोचिंग सेंटरों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। इनमें 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध, शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता, फीस की पारदर्शिता और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक जैसे प्रावधान शामिल थे। ये केंद्रीय दिशा निर्देश राज्यों की नीतियों को भी प्रभावित करते हैं। ये सभी नियमन छात्रों के हित में है ताकि वे कोचिंग के नाम पर शोषण का शिकार न हो। लेकिन क्या सरकार केवल नियमन कर रही है या वह छात्रों को कोचिंग के विकल्प भी दे रही है? तो इस संबंध में यदि जब हम देखते हैं तो सर्वप्रथम हमें जो प्रयास दिखाई देता है वो है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। राजस्थान सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। यह आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आरएएस, यूपीएससी, नीट, जेई, रीट, क्लैट, बैंकिंग आदि के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करती है।
इस योजना के तहत छात्रों को ऑनलाइन पोर्टल पर सूचीबद्ध प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में मुफ्त कोचिंग मिलती है। इसके अलावा डिजिटल शिक्षा और स्व अध्ययन भी एक प्रमुख प्रयास है। इंटरनेट क्रांति ने शिक्षा को लोकतांत्रिक बना दिया है। आजकल कई सरकारी पोर्टल, यूट्यूब चैनल जैसे अनग अकेडमी और शैक्षिक वेबसाइटें मुफ्त या बहुत कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री, वीडियो लेक्चर और मॉक टेस्ट प्रदान करती है। आरएएस उम्मीदवारों के लिए एनसीईआरटी की किताबें, मानक संदर्भ पुस्तकें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और राजस्थान सरकार की वेबसाइटें महत्वपूर्ण संसाधन है जो स्व अध्ययन के लिए पर्याप्त हैं। कई सफल उम्मीदवार इसी रास्ते से निकले हैं। अब बात करते हैं, क्या बिना कोचिंग के आरएएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता संभव है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। राजस्थान में कई ऐसे प्रेरणादायक उदाहरण हैं जिन्होंने बिना किसी महंगी कोचिंग के आरएएस और अन्य प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। इसके अलावा स्व अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण रणनीतियां आवश्यक है, जैसे सही संसाधन जुटाएं, नियमित और निरंतरता बनाए रखें, करंट अफेयर्स पर पकड़ बनाए रखें, नोट्स बनाना, मॉक टेस्ट का अभ्यास करना, सॉफ्ट स्किल विकसित करना, सकारात्मक मानसिकता और धैर्य, क्योंकि सफलता अक्सर असफलताओं के बाद आती है, इसलिए सकारात्मक रहें और धैर्य बनाए रखें। तो दोस्तों, हमने कोचिंग के हर पहलू पर चर्चा की। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो कोचिंग ज़रूरत है या विलासिता, इसका जवाब हर व्यक्ति और हर परीक्षा के लिए अलग हो सकता है। ये आपकी आर्थिक स्थिति, सीखने की शैली, आत्म अनुशासन और उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। कोचिंग एक उपकरण है, लक्ष्य नहीं। यह तैयारी को आसान बना सकता है, लेकिन यह सफलता की गारंटी नहीं है। यदि आप कोचिंग का खर्च उठा सकते हैं और आपको संरचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो यह आपके लिए एक फ़ायदेमंद सौदा हो सकता है। लेकिन यदि आप वित्तीय बाधाओं का सामना कर रहे हैं या आप स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने में सक्षम हैं, तो कोचिंग कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जैसी पहल यह सुनिश्चित कर रही है कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भी समान अवसर मिले। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी तैयारी की रणनीति व्यक्तिगत होनी चाहिए। आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत, सही संसाधनों का चयन और निरंतर अभ्यास किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की सफलता की कुंजी है। सरकार की नियमन और सहायता योजनाओं से अवगत रहें ताकि आप सही चुनाव कर सकें और भ्रामक विज्ञापनों से बचें। याद रखें, सफलता अक्सर उन लोगों को मिलती है जो अपनी परिस्थितियों से लड़ने और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने का साहस रखते हैं, चाहे उनके पास कोचिंग हो या न हो। और अब एक महत्वपूर्ण बात, हम जानते हैं कि आरएएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का सफ़र आसान नहीं होता। इसमें सही जानकारी, सही दिशा और लगातार प्रेरणा की ज़रूरत होती है। अनग अकेडमी के आरएएस पॉडकास्ट पर हम ऐसे ही गहन विश्लेषण और प्रामाणिक जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं ताकि आपका रास्ता थोड़ा और आसान हो सके। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही महत्वपूर्ण चर्चाएं, सटीक अपडेट्स और विशेषज्ञ मार्गदर्शन आप तक लगातार पहुंचते रहें ताकि आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच सकें और कोई भी ज़रूरी जानकारी आपसे छूटे नहीं, तो देर किस बात की, अभी इसी वक्त हमारे अनग अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि ज्ञान और सफलता की ये यात्रा हम सब मिलकर तय कर सकें। आपकी भागीदारी हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है और आपको मिलती है हमेशा सही और सटीक जानकारी। हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।